नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोष पोर्टल ने बढ़ाई शिक्षकों की परेशानी। बता दें कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का समावेश कर शिक्षकों और छात्रों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जा सके। बिहार में ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के प्रारंभ के बाद से शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली और प्रमुख समस्या तकनीकी कठिनाइयों के रूप में सामने आई है। पोर्टल का उपयोग करते समय शिक्षकों को अक्सर लॉगिन संबंधी समस्याएं होती है। वहीं एक शिक्षक का कहना है कि इस पोर्टल पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इंटरनेट की धीमी गति और पोर्टल के तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर डेटा अपलोड करना संभव नहीं हो पाता। बिहार में भ्रष्ट सीईओ और कर्मचारियों पर अब 72 घंटे में होगा एक्शन। किसानों का शोषण उत्पीड़न करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं। छोटे छोटे काम के लिए किसानों को दोहराने वाले भ्रष्ट सीईओ एवं कर्मचारियों पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। यह बातें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा। एलपीसी, रसीद एवं अन्य कार्यों के लिए किसानों को बार बार दोहराने को लेकर की गई शिकायत के बाद यह चेतावनी मंत्री ने दी है। किसानों को अब एक ही छत के नीचे मिलेंगी खाद, बीज व दवाइयाँ। कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा में सहकारिता, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, इसके लिए किसान समृद्धि भवन का कराया जाएगा निर्माण, जहां से किसानों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज, दवा समेत अन्य सामग्री मिलेगी। किसान समृद्धि भवन बनने से पूरे राज्य के किसानों को एक बेहतर माहौल मिलेगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में घूस मांगते महिला दरोगा का ऑडियो वायरल। एसएसपी ने निलंबित कर किया लाइन हाजिर। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना कि एक महिला सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही एक नाबालिग युवती अपहरण मामले में आरोपित का नाम हटाने के लिए रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो की पुष्टि होने पर एसएसपी राकेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। ऑडियो वायरल में केस से नाम हटाने के लिए एसआई 20,000 की रिश्वत की मांग कर रही हैं। हालांकि आरोपित 10,000 रुपये देने की बात कह रहा था। इसी को लेकर यह ऑडियो वायरल हुआ है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। देश में नए आपराधिक कानून आज से लागू। 3 नए आपराधिक कानून देश भर में आज से लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। अब मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजे जाएंगे सम्मन। आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा व्यापक बदलाव। थानों को दर्ज करनी होगी 0 एफआईआर। कोई भी ऑनलाइन शिकायत अब दर्ज करा सकेगा। जघन अपराध स्थल की अब होगी वीडियोग्राफी। नाबालिग से गैंग रेप पर मृत्युदंड का है प्रावधान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे। 3 बच्चों की मां होने की भुगती सजा। नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू देवी का निर्वाचन हुआ रद्द। बता दें कि गया जिला के खिज्जर सराय नगर पंचायत के अध्यक्ष रिंकू देवी के द्वारा नामांकन में 3 बच्चों की जगह 2 बच्चों की जानकारी दी गई थी।
इसे लेकर प्रत्याशी शोभा देवी के पति दिनेश सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आलोक में मामले की जांच की गई। जांच के बाद नगर अध्यक्ष रिंकू देवी द्वारा साक्ष्य छुपाने और शपथ में गलत जानकारी देने के मामले में उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाली सेना की कमान। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव रखने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। जनरल द्विवेदी ऐसे समय में सेना के प्रमुख बने हैं जब भारत चीन के साथ LAC सहित अनेक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिहार में पुल को लेकर गरमाई सियासत। आए दिन बिहार में गिर रहे पुल को लेकर सियासत गरमा गई है। कभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल गिरना अब कोई भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार है। वैसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव नौकरी बांटने का क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं, हालांकि वो मुख्यमंत्री का है काम, लेकिन अब जब पुल गिर रही है तो उनके समय में यह DPR तैयार हुई थी, तो अब पुल गिरने का डिस्क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं। सड़क परियोजनाओं की राशि आवंटित होने पर भी नहीं मिल रहा है किसानों को पैसा। कई ऐसी परियोजनाएं जिसमें 2 साल बाद भी पैसा बांटने में जिला प्रशासन लापरवाह। राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए अधिकृत की जाने वाली जमीन का मुआवजा बांटने में जिला प्रशासन का रवैया काफ़ी सुस्त है। किसानों को अधिकृत जमीन के बदले समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जमीन मिलने पर भी निर्माण एजेंसी सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं कर पा रही है। संजीव मुखिया शिक्षक भर्ती पेपर लीक का है सरगना। अभियुक्तों से पूछताछ और जांच के बाद आर्थिक अपराध इकाई का खुलासा। UPSC की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल। अलग अलग स्थानों से अभ्यर्थी को जुटाकर ले जाया गया था हजारीबाग प्रश्न पत्र रटवाने को। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भी इसी गिरोह ने किया। नीट पेपर लीक में भी संलिप्तता का शक। BPSC के तीसरे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र का लीक का मास्टरमाइंड भी संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव ही निकला। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में खुलासा हुआ है। EO की माने तो इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी दोनों पिता पुत्र ने ही लीक किया।